Students, good morning. I am Mamta ma'am. Today I will teach you class 4th आधुनिक विज्ञान lesson 4. Students, लेसन 4 है आपका जंतुओं में अनुकूलन, अडेप्टेशन इन एनिमल। इसके पहले मैंने आपको स्थलीय जंतु के बारे में बताया था और आपको ये भी मैंने बताया था कि जंतु कितने तरह के होते हैं, स्थलीय, जलीय, उभयचर, वायवीय और वृक्षीय, जिसमें कि हमने स्थलीय जंतु आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको जलीय जंतु के बारे में बताऊंगी। जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय जंतु कहते हैं, जैसे घोंघा है, मछली, केकड़ा, डॉल्फिन, ये सारी एनिमल्स जो आपको दिख रहे हैं यही एक्वेटिक एनिमल। जलीय जंतु को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। और ये अपना जल में तैरते हैं और जल में तैरने के लिए इनके पास उपयुक्त अंग होते हैं, जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और ये क्या करते हैं? बतख है, जालयुक्त पैर एवं कछुए के मीन पक्ष के समान पैडल उन्हें तैरते समय जल को पीछे ढकेलने में उसकी सहायता करते हैं। मछलियाँ और केकड़े जल के गलफड़ों से सांस लेते हैं, जल में गलफड़ों से सांस लेते हैं, जबकि डॉल्फिन और व्हेल फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। इसलिए इन्हें सांस लेने के लिए जल की सतह तक आना पड़ता है। डॉल्फिन को नाविकों का दोस्त भी कहते हैं। डॉल्फिन को नाविकों का दोस्त भी कहते हैं। उभयचर, उभयचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्फीबियंस। एम्फीबियन मीन्स क्या बच्चों? वे जंतु जो अपना कुछ जीवन जल में और कुछ जीवन स्थल पर बिताते हैं उसे उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक है, कुछ समय के लिए स्थल पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, कुछ समय के लिए पानी में रहता है। मगरमच्छ भी इसी तरह से है, कछुआ भी इसी तरह से है, सैलामेंडर भी इसी तरह से है। तो जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम उभयचर जंतु कहते हैं। वायवीय जंतु, एरियल एनिमल्स, वे जंतु वायवीय जंतु, एरियल एनिमल्स, वह जंतु जो हवा में उड़ते हैं उन्हें वायवीय जंतु कहते हैं। जैसे पक्षी एवं चमगादड़ जैसे जंतुओं को उड़ने के लिए पंख होते हैं, पर पंखों को ढकते हैं और खोखली हड्डियाँ जो है वो हवा में उड़ने में सहायता करती हैं। और इनका शरीर इसी प्रकार का होता है कि वे हवा को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए बच्चा, ये चमगादड़ है, ये गौरैया है, ये आसानी से हवा को चीरते हुए निकल जाते हैं। चमगादड़ क्या होते हैं? ये स्तनधारी होते हैं जो उड़ सकते हैं। यह एनिमल ऐसा है कि स्तनधारी भी होता है और ये हवा में उड़ता भी है। तो बच्चों, चमगादड़ स्तनधारी भी है। यह पक्षी होते हुए भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। आपको मैंने इसके पहले टर्म बताया था कि स्तनधारी जंतु वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। जबकि इनके पंख पक्षियों के पंखों से अलग होते हैं। इनके पंख त्वचा की फैली शीट द्वारा उनकी लंबी अस्थियों पर बनते हैं। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी भी है, ये रात में ही उड़ते हैं। आपने देखा होगा अक्सर चमगादड़ रात में ही निकलते हैं और इनकी नेत्र दृष्टि कमज़ोर होती है, लेकिन ये ऊंची आवाज़ में चीखते हैं। बहुत तेज़ से इनकी आवाज़ निकलती है जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं, जो किसी वस्तु से टकराती है एवं प्रतिध्वनि के रूप में वापस आती है। यह चमगादड़ को उड़ते हुए उसके चारों ओर की वस्तुओं से न टकराने में मदद करती है। तो बच्चों, थैंक यू। कल मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगी।